नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने ऑलरेडी क्लास 12 का स्टेट चालू कर दिया था, जिसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे रेखिक सहसंबंध। क्लियर हो गया बच्चों। लेकिन हमने बच्चों काल पियर्सन का तीसरा मेथड चला रहे थे, यूबी वाला मेथड, ठीक है, जिसमें से बच्चों हमने 8वां क्वेश्चन करा दिया था। आज हम उसी की तरह बच्चों एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये 9वां क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन में ये है बच्चों, बच्चे बड़ी बड़ी कीमत देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें सवाल समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों यहाँ पर सिर्फ वैल्यू बड़ी बड़ी दी हुई है, बाकी सवाल जैसे मैंने बताया था ना यूबी के मेथड से, वैसे ही आपको सोल्व करना है। पर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्व मैं वैसे ही करके आपको दिखाता हूँ और वैसे ही मैं आपका आंसर भी लाके दिखाता हूँ। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अलग अलग 6 शहरों में लोगों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में एवं मूल्य सूचकांक के विवरण में सहसंबंधांक, बच्चों क्या दिया देखो ध्यान से देखिए बच्चों, सहसंबंधांक ज्ञात कीजिए। पहले वाले को x बोलेंगे, दूसरे वाले को y बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की कॉपी कर लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो सब कुछ कर दिया बच्चों। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कॉलम भी मैंने रेडी कर दिया है। क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का टोटल मारेंगे। पहले x का टोटल मारो बच्चों। x का टोटल मारोगे तो कितना आएगा, 2,06,000 आएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका टोटल मारो बच्चों y का, तो y का टोटल मारोगे तो 980 आएगा। क्लियर। तो इस पर से हम क्या निकालेंगे बच्चों, x बार और y बार निकालेंगे। चलिए x बार बराबर सिग्मा x कितना दिया है, 2,06,000 भागे कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 इसके बटा n है। चलिए y बार भी लिख दो 980 और गिनो कितने बच्चों, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। चलिए अब बच्चों इसमें इसको भाग दे दो, भाग दो कि कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 34,333.33 और इसमें हम भाग देंगे बच्चों कितना आएगा, 163.33। आप देख सकते हो बच्चों दोनों ही उत्तर पॉइंट में आ रहा है, मतलब यूबी वाला सूत्र लगेगा। चलिए और ऊपर से वैल्यू भी बड़ी बड़ी दी गई है। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, u माइनस एक्स माइनस 29,000। तो बच्चों यहाँ पर x लिखा है ना, तो x में जाने का देखने के बच्चों जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, जैसे सबसे छोटी वैल्यू क्या है बच्चों 29, तो यहाँ पर मैंने 29,000 लिख दिया। और y में देखो बच्चों, y में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, y में सबसे छोटी वैल्यू 100 है, तो मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया है। बस अब आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब किताब में देखोगे, डाइजेस्ट में देखोगी, तो बच्चों वहाँ पर अलग तरीके से किया होगा, वहाँ पर अलग तरीके से किया होगा जिससे आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैंने आपको बड़ा कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बड़ा एक ही मेथड से सारे सवालों को कर रहा हूँ। क्लियर कॉन्सेप्ट, बस सीख लो बच्चों कैसे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कीमत थोड़ी बड़ी है तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब कैसे करेंगे बच्चों, x में से 29,000 को माइनस करेंगे। तो x कहाँ है बच्चों, ये रहा। तो 32,000 में से 29 माइनस करो, 32,000 में से बच्चों 29,000 को माइनस करो, कितना है बच्चों, 3,000 आया। फिर 29,000 में से 29,000 माइनस करो, तो 29,000 माइनस करो कितना आएगा, 0। फिर 40,000 में से 29,000 माइनस करो, तो 40,000 माइनस कितना करोगे बच्चों, कितना आएगा, 11,000 आएगा। फिर 36,000 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, 7,000। फिर 30,000 माइनस करो, कितना आएगा, 1,000। फिर 39,000 माइनस करो, कितना आएगा, 10,000। क्लियर हो गया। बस अब उसे क्या करना, y में से 100 माइनस करो, तो y ये रहा। तो 120 में से 100 माइनस करेंगे बच्चों, 120 में से हम 100 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 20। फिर 100 में से 100 गया बच्चों, कितना बचेगा, 0। फिर 250 में से 100 गया, कितना बचेगा, 150। 180 में से 100 गया बच्चों, कितना बचेगा, 80। फिर 110 में से 100 गया, कितना बचेगा, 10। फिर 220 में से 100 गया, कितना बचेगा, बताओ जल्दी बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, जल्दी बोलो। 220 है बच्चों,
तो 220 में से 100 माइनस करो, कितना आएगा? 120। क्लियर हो गया? आप देख सकते हो बच्चों किस तरीके से मैंने यहाँ पर निकाला है। क्लियर हो गया? आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए अब बच्चों u का टोटल मारो। चलिए इसका टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा? 32,000 आएगा। ओके, चलिए इसका टोटल मारो बच्चों, 20 + 0 + 150, फिर 80 + 10 + 120, कितना होगा बच्चों? 380 होगा। क्लियर? बस अब हम यू बी कैसे निकालेंगे बच्चों? ये रहा u, ये रहा b, इन दोनों का गुणा करेंगे। चलिए तो 3000 गुणे करेंगे बच्चों 20, कितना आएगा? 60,000 आएगा। वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है? चलिए फिर 0 का गुणा 0 में करोगे बच्चों, आपको पता है उसका उत्तर 0 आएगा। फिर 11,000 का गुणा करो बच्चों 150 में, कितना आएगा बच्चों? 1,65,000। बच्चों डिजिट थोड़ी बड़ी बड़ी आएगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? जल्दबाजी में अपनी गलती मत करना बच्चों। चलिए 7,000 गुणे 80 करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 56,000, ठीक है? 5,60,000, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, 0 में गलती नहीं होना चाहिए। फिर 1,000 गुणे 10, कितना आएगा बच्चों? 10,000 आएगा। क्लियर? चलिए फिर 10,000 गुणे 120, कितना आएगा बड़ा? 12 लाख। क्लियर हो गया? अब बच्चों आइयो बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है, तो टोटल कितने, इसका टोटल मारो कितना आएगा? 3,48,000, ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरीके से निकालना, लेकिन जल्दबाजी में जीरो की गलतियां मत करना, ठीक है? चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए अब u² कैसे निकालोगे बच्चों? u का वर्ग करना है, तो 3,000 का वर्ग, 3,000 गुणे 3,000 करो बच्चों, 3,000 गुणे 3,000 करोगे, कितना आएगा बच्चों? 9 लाख, 90 लाख। जीरो में गलतियां मत करना बस, ठीक है बच्चों? 6 जीरो हैं। चलिए 0 का वर्ग क्या होगा? 0 होगा। फिर 11,000 बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी बच्चों, आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है? और मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक भी सिखा देता हूँ बच्चों, अगर 0 कम करना है तो, ठीक है? पहले आप ये सीख लो। चलिए फिर 49,000, कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं, ठीक है? फिर 1,000, कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर 10 लाख, कितने? 6 जीरो है बच्चों, ठीक है? फिर 10,000, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर बच्चों इसमें 8 जीरो हैं, ठीक है? चलिए अब इन सभी का टोटल मारो बच्चों, टोटल मारोगे तो कितना आएगा बच्चों? 28। बाप रे, इतना बड़ा जीरो आ गया बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 और ये 7, इतना बड़ा जीरो है। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कितना भी बड़ा जीरो है उससे लेना देना नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। और बच्चों अभी जीरो कैसे कम करना है उसका भी टेक्निक मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? जल्दबाजी में गलत काम मत करना, ठीक है? चलिए अब v², ये रहा v का वर्ग 4, 20 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 20 का वर्ग होगा 400। चलिए 20 का वर्ग क्या होगा? 400। तो 150 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 22,500। चलिए फिर 80 का वर्ग, 80 का वर्ग क्या होगा? 6400। 10 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 100। और 120 का वर्ग क्या होगा? 14,400। तो कितना आएगा बच्चों? 438 डबल जीरो, ठीक है? 43,800। यहाँ पर देखो बच्चों सारा टेबल मैंने रेडी कर दिया है। अब आपको बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो चलिए आप क्वेश्चन को अब आप क्या करेंगे? सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? बड़ा
आप बड़ी बड़ी वैल्यू को देख करके कंफ्यूज मत होना बेटा, आप इसे छोटा भी कर सकते हो। कैसे करोगे? अगर आपको सिर्फ छोटा करना है बच्चों, क्या करो, तो 1000 से डिवाइड कर दो, सब में 1000 से भाग दे दो, और इसको छोटा करना है तो सब में 5 से भाग दे दो, तो ये छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर एकदम छोटा वैल्यू आएगा, आंसर आपका राइट आएगा। करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इस मेथड से करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम क्या करेंगे, सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे बस। चलिए सूत्र में हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। चलिए n कितना दिया है, 6। यूबी कितना दिया बच्चों, देखते हैं। यूबी ये रहा बच्चों, देख सकते हो कितना दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलिए बच्चों मैंने लिख दिया, क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ रहा था इसलिए मैंने पहले से लिख दिया। क्लियर हो गया? अब बच्चों इन दोनों का गुणा करो। देखो मैं आपके सामने गुणा कर रहा हूँ बच्चों, 6 गुणे 34 8, ठीक है। अब गुणा कर रहा हूँ बच्चों, कितना आया, तो आप देख सकते हो बच्चों इतना है। अमाउंट थोड़ी बड़ी बड़ी आ रही है, लेकिन बड़ा ध्यान से करना, नहीं तो आपके सवाल गलत हो सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर इतना बड़ा बड़ा जीरो क्यों ले रहा है, आप थोड़ा कम कर सकते थे। हाँ बड़ा, अगर कम करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। डोंट वरी, टेंशन मतलब। पहले हम इससे भी हमने आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको लगे ना कि यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, करके दिखाऊंगा और हो जाएगा। और मैं देखो बेटा आपको आंसर ला के दिखाता हूँ, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बच्चों आप क्या करेंगे, 32,000 गुणे 380, 32,000 गुणे 32,000 गुणे 380 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 12 16 4 0, ठीक है। 32,000 गुणे 380, 12 16 4 0, ओके। अब बच्चों नीचे का, अब बड़ा यहाँ पर देखो 28 लाख का हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है बच्चों, ठीक है। चलिए 6 गुणे 28, कितने जीरो बच्चों, 2 4 6 1 7, 6 7, कितना आएगा बच्चों, 16 80, कितने जीरो हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 32,000 है। अब 32,000 का वर्ग करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा यहाँ पर, 10 24 10 24, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब इसका, चलिए 43 800 का गुणा करो, 43 800 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा, 62 800, ठीक है। क्लियर? चलिए अब 380 कितना आएगा बच्चों, 14 44 00। क्लियर हो गया? चलिए गलती मत करना बच्चों, 0 0 में अगर थोड़ा सा भी गलती की ना बच्चों, आपका सवाल गलत हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, तो माइनस करो, चलिए जल्दी माइनस करो बच्चों। तो कितना आएगा बटो, 87 72 4 बार 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 16 8, कितने 0 2 4 6 7, 2 4 6 7, माइनस फिर 10 24, कितने 0 2 4 6, 2 4 6, कितना आया, 5 656, कितने 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 0, ठीक है। चलिए अब इसमें से इसको माइनस करो, तो 262 800 माइनस 4 4 4 00, कितना आएगा, 11 84 00। क्लियर हो गया? चलिए अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चों इसके आगे क्या करना है, यहाँ पर आपका खेल चालू हो रहा है बच्चों। चलो बच्चों उसके बाद क्या करना है बच्चों, ये जो है ना रूट का, इसका रूट निकालो बच्चों।
इसका रूट निकालोगे तो कितना आएगा 2561.50 आएगा। गुड़े इसका रूट निकालोगे बाहर तो कितना आएगा 344.09। ठीक है, बस अब क्या करना है बच्चों 87 4 बार 0। अब इन दोनों को गुणा करो बच्चों। जब इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना निकल कर आएगा सब बताओ जल्दी। 88 13 0 5.125। ठीक है, इन दोनों को गुणा करना है। और जब भाग दोगे बच्चों तो भाग दोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0.99 आएगा। यही क्या होगा बच्चों इसका फाइनल उत्तर होगा। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब बच्चों अब यही सवालों को बच्चों अब आपके मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर इतने बड़े बड़े जीरो आएंगे तो सवालों सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में तो हमारे सवाल गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो सर कोई शॉर्टकट टेक्निक बताओ तो जिससे हमें एकदम आसानी हो। तो चलिए बच्चों एक शॉर्टकट मेथड भी सीख लो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू मैंने बताया था बच्चों 29,000 है। और बच्चों यहाँ पर देखो कितने कितने का है बच्चों 1,000 रुपया यहाँ पर ज़्यादा है ना, 3 0 है मतलब 1,000 हुआ बच्चों। तो 1,000 यहाँ पर हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों कितने कितने का अंतर 100 ज़्यादा है ना, सब में 100 प्लस है ना, 100 मतलब कि 100 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या बच्चों तो सबसे छोटी वैल्यू ले लेंगे 100 और हम क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे जिससे वैल्यू छोटी हो जाए। क्लियर हो गया? चलिए अब हम क्या करेंगे देखो बच्चों इसमें 1000 से तो इसको निकालेंगे कैसे। यहाँ पर 3000 है ना बच्चों, कैसे निकालोगे तो निकालना कैसे, यहाँ पर x है ना बच्चों तो x कितना है 32,000 है माइनस a कितना है बच्चों 29,000 है 3,000 है और भागे CX कितना बच्चों 1,000 लिया है भागे करेंगे 1,000 कितना 3 आ गए बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 निकाल देंगे। क्लियर हो गया? फिर 29,000 तो इस तरीके से फिर यहाँ पर करेंगे 29,000 माइनस 29,000 भागे 1,000 तो आंसर क्या आएगा 0। फिर 40,000 माइनस 29,000 भागे 1,000 करोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वैल्यू छोटी छोटी आएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी। यू भी कैसे निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दो तो यू भी मिल जाएगा। और यू स्क्वायर तो आपको पता है बच्चों 3 का वर्ग क्या होगा 9, 0 का वर्ग 0, 11 का वर्ग 121, 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1 और 10 का वर्ग 100। क्लियर हो गया? और यहाँ पर भी तो भाई v का स्क्वायर कर दो 16, 4 का वर्ग 16, 0 का वर्ग 0, 30 का वर्ग 900, 16 का वर्ग 256, 2 का वर्ग 4, 24 का वर्ग 536। टोटल मारेंगे कितना आएगा। बस इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आपको आ जाएगा। तो आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए बच्चों। दोनों मेथड अच्छा लगे तो जो मेथड आपको योग्य लगे वो मेथड से आप कर सकते हो। क्लियर हो गया? मैंने यहाँ पर सब चीज़ें आपको डिटेल में समझा दिया बच्चों। आई होप उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये कंटेंट अच्छी लगा होगा। क्लियर? अगर छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकते हो, अगर बड़े से ही अगर आपका उत्तर आ जाता है तो बड़े से भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।